राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ पंचक क्या होता है और यह क्यों लगता है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरे वीडियो में ध्यान से सुनिए। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए, आपको जो हमारी जानकारी है ये पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें, आपको हमारे जो वीडियोस का है नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब चलते हैं। पंचक किसे कहते हैं, क्या होता है जो पंचक होते हैं, ये क्यों लगते हैं, इसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इस सब के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। जहां तक मुझे जानकारी है वहां तक मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगी। सनातन धर्म में किसी भी तरह का जो कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य आदि किए जाते हैं, या 16 संस्कार करने से पहले, जैसे 16 संस्कार होते हैं हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो उन सभी को करने से पहले शुभ अशुभ योग देखने की परंपरा है। हम लोग मुहूर्त अवश्य विचारते हैं कि शुभ मुहूर्त है या अशुभ मुहूर्त है, तो उस हिसाब से हम लोग शुभ मुहूर्त में ही कार्य करते हैं। जैसे कि शादी ब्याह है, या जैसे शादी ब्याह के लिए शुक्र या गुरु ग्रह की शुभ स्थिति भी देखी जाती है। वैसे ही हर महीने लगने जो ये पंचक है हर महीने लगते हैं, तो हर महीने लगने वाले पंचक जो है वह शुभ कार्य में वर्जित होते हैं। और हिंदू धर्म में पंचक का विशेष महत्व माना गया है, जो कि ये चाहे मृत्यु का समय हो चाहे खुशी का समय हो, हर एक में पंचक अवश्य देखना चाहिए। और पंचक जो है 5 दिन तक रहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि घनिष्ठा के उत्तरार्ध में से रेवती तक, जो घनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती नक्षत्र तक 4.5 नक्षत्रों को पंचक कहा गया है। पंचकों के समय में निम्नलिखित कार्य नहीं करने चाहिए, जो कि मैं भी आपको बताऊंगी। अभी पंचक के बारे में पहले आपको बता दूं। जो पंचक है वह चंद्रमा जब घनिष्ठा नक्षत्र में के तीसरे चरण में प्रवेश करता है, इसके बाद जब चंद्रमा सतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के 4 पदों पर गोचर करता है, तो इसे पंचक कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर करते हैं तो इसे पंचक कहते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के में पंचक की अवधि को ही बहुत अशुभ माना गया है। बहुत पंचक की जो 5 दिन की अवधि होती है उसको बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पंचक काल में यदि किसी इंसान की मौत हो जाए तो उसकी मृत्यु के बाद जो घर परिवार के सदस्यों या उस क्षेत्र, उस मोहल्ले के, जैसे कि या तो उसके परिवार पर या उस मोहल्ले में, जैसे जिस मोहल्ले में वो रहता है उस मोहल्ले के लोगों पर संकट मंडराने लगता है। इसलिए वो जो पंचक होते हैं उनको बहुत ही अशुभ मानते हैं। हालांकि सारे पंचक जो है अशुभ नहीं होते हैं, लेकिन पंचक में कभी भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। तो पंचक में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि पंचक में ये कार्य बिल्कुल ना करें। जैसे दक्षिण दिशा में यात्रा करना है, जैसे आपको कहीं पंचक काल में लोगों को जाना होता है, दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना होता है, तो उसमें बचना चाहिए। और लकड़ी इकट्ठी नहीं करना चाहिए। जैसे पंचक लगते हैं तो लकड़ी इकट्ठा करना या लकड़ी से जुड़े कार्य करने पे मनाही होती है, इसलिए इस अवधि में ऐसा कोई भी कार्य ना करें, इन सब कार्यों से बचें। और यदि किसी की मृत्यु हो जाती है पंचक की अवधि में, तो परिवार के सदस्यों की रक्षा के लिए दाह संस्कार के वक्त आटे, बेसन या कुछ जौ के आटे का आदि से और कुछ घास से 5 पुतले बनाकर मृतक के
साथ अंतिम संस्कार तक ले जाते हैं, जो कि हमारे जो पुरोहित आते हैं संस्कार कराने के लिए, वो स्वयं बताते हैं ये अवश्य करना चाहिए। 5 पुतले बनाकर जो जिसकी मृत्यु हुई है उसके साथ रखे जाते हैं, तो इससे वह दोष दूर हो जाता है। और पलंग या चारपाई आदि नहीं बनवाना चाहिए पंचकों में, और यह अशुभ माना जाता है, बिल्कुल भी ना करें। और शादी ब्याह के जो पंचक काल में अशुभ काल होने के कारण इसमें शादी ब्याह है, मुंडन है, नामकरण है या उपनयन संस्कार आदि ये सब कार्यक्रम उचित नहीं माने जाते हैं, इन सब में नहीं करना चाहिए। और पंचक के समय में जैसे आप नया घर बनवा रहे हैं, छत डाल रहे हैं, घास फूस आदि की झोपड़ी जैसे बना रहे हैं, आप गाँव देहात में रहते हैं तो घास फूस आदि की झोपड़ी भी ना बनवाएं। चारपाई बुनना भी, जैसे चारपाई आपको बनवानी है वो भी उचित नहीं है। वृक्ष काटना, तांबा पत्री आदि का जो नया बर्तन होता है वह सब नया नहीं लेना चाहिए। और चिता में अग्नि देना आदि कार्य निष्ठा आदि पंचक नक्षत्रों में नहीं करने चाहिए। जैसे यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पंचकों में हो जाती है तो उसके उपाय के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कुशा की 5 मूर्तियां मनुष्य की आकृति की तरह बनाई ली जाती है, और फिर उसमें ऊनी धागे जैसे उसको धागे से बांध दिया जाता है, और जौ का आटा भी जो होता है, चौका आटा, उसको उपर्युक्त मूर्ति में लगाकर रखें। और जब उस शव को चिता पर लिटाया जाता है तब पहले जैसे जो वो आपके जो पुरोहित होते हैं वो आपको जो कि अंतिम संस्कार जो कराते हैं वो लोग स्वयं ऐसा मतलब बताते जाते हैं, आप मतलब जिनके यहाँ किसी की मृत्यु हुई है वो स्वयं करता है पंचकों में अगर मृत्यु हुई है तो। जैसे कि पहली मूर्ति को सिर पर मंत्र बोलकर रखा जाता है, दूसरी मूर्ति को बोलकर नेत्रों पर रखा जाता है, तीसरी जो मूर्ति बनाई जाती है, 5 मूर्ति बनाई जाती है ना कुशा से, तो जो तीसरी मूर्ति बनाई जाती है उसको मंत्र बोलकर बाई कौरव पर, और चौथी मूर्ति को जो है नाभि पर, और 5वीं मूर्ति को मंत्र बोलकर पैरों पर रखना चाहिए। इसके बाद चिता में अग्नि दी जाती है, और ऊपर जैसे कि उसमें फिर घी से आहुति वगैरह जैसे जो अंतिम क्रिया में किया जाता है वो सब वो पुरुष लोग जानते हैं। और उसमें क्या कहते हैं कि जो अंतिम संस्कार जो कराते हैं जो पंडित लोग, वो लोग ये कार्य कराते हैं। ये पंचकों में ऐसा करना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें किसी भी प्रकार की उसमें गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये कार्य हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी चाहिए। और पंचकों में जो है कभी भी शुभ कार्य तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसे आपको जैसे बोरिंग वगैरह भी करानी होती है वो भी नहीं करी जाती है इसमें। तो पंचकों में किसी भी तरह का अच्छा कार्य नहीं किया जाता है। और पंचक के जो प्रकार होते हैं, जैसे रविवार को जो पड़ने वाला पंचक होता है वो रोग पंचक कहलाता है, और जो सोमवार को पड़ने वाला जो पंचक होता है वह राज पंचक कहलाता है, और मंगलवार को पड़ने वाला पंचक अग्नि पंचक कहलाता है, और शुक्रवार को पड़ने वाला पंचक जो वह चोर पंचक कहलाता है। इस तरह से ये पंचक के जो प्रकार हैं, पंचकों में कुछ भी कार्य नहीं करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, दक्षिण दिशा में यात्रा न करें, लकड़ियाँ इकट्ठी न करें, चारपाई मत बनवाएं, दाह संस्कार में जो कुश के जो पुतले बनाए जाते हैं मृतक के बगल में रखे जाते हैं, और ये भी मैंने आपको बता दिया कि कहाँ रखना चाहिए, लेकिन आप जो आपके पुरोहित होंगे वो भी बताते हैं।
और चारपाई आदि बनवाना अशुभ माना जाता है। तो इस तरह पंचक में किसी भी कार्य को नहीं करना चाहिए। और मैंने आपको यह भी बताया है कि पंचक कितने प्रकार के होते हैं, पंचक क्या होता है, क्यों होता है, यह भी मैंने आपको जानकारी दी है। और पंचकों में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह भी मैंने आपको जानकारी दी। अब जन्म मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, वो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन भगवान ने उसके उपाय भी निकाले हैं। जैसे कि पंचक में किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसमें जो मैंने आपको बताया कि उसका पुतला आदि बना के जौ बेसन आदि से उसको बनाए जाते हैं पिंडे, तो वो सब उससे करके पूजा करी जाती है, तो उससे पंचक दोष खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से उसका उपाय किया जाता है। और शुभ कार्य आप कोई भी पंचकों में मत कीजिए। इस तरह से मैंने आपको यह जानकारी दी पंचक के बारे में। आपको यह जानकारी कैसी लगी, यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। लोग जानते नहीं है कि पंचक होता क्या है, और यह पंचक हमेशा हर महीने पड़ता है और 5 दिन का होता है। तो इस चीज़ का विशेष आप ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी हम कार्य करने चलते हैं तो हमें शुभ मुहूर्त आदि अवश्य देखना चाहिए। जैसे कि हम कहीं यात्रा करते हैं तो हम उसमें चंद्रमा की दिशा देखते हैं कि हमारा हम यात्रा करने जा रहे हैं तो चंद्रमा हमारे किस ओर है, तो उसका भी जीवन में हमारे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जैसे कि चंद्रमा सामने होना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप किसी कार्य के लिए जा रहे हैं तो अगर चंद्रमा हमारे मुख के सामने है, उस समय स्थिति जो राशि में है वो हमारे मुख के सामने पड़ रहा है, जिस दिशा में हम यात्रा कर रहे हैं, तो वो आपके जो भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं उस कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। तो इस तरह से जैसे शुभ देखते हैं अशुभ भी चीज़ भी हम लोग को देखनी चाहिए कि अशुभ कार्य है तो इसमें दूरी रखनी चाहिए। जैसे कि पंचक है तो ये अशुभ माना जाता है बहुत ही, तो इसको भी अवश्य देखना चाहिए कोई भी शुभ कार्य करने से पहले। तो इस तरह से मैंने आपको जानकारी दी। ये जानकारी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए। और आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट अवश्य कीजिए। और किस किस को मालूम है पंचक के बारे में और पंचक क्या होता है, और अगर नहीं मालूम है तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ये भी मुझे बताइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन बटन अवश्य दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। हाँ, अगर आप चंद्रमा की दिशा जानना चाहते हैं कि आप यात्रा करने में चंद्रमा हमारे किस ओर है, तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताइए, तो वह भी मैं वीडियो लेके आ आऊँगी। और जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगी। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।